लड़का नौकरानी की शयन कक्ष में घुस गया और जब वो सो रही थी तब उसकी शरीर की संरचना का अध्ययन करना चाहता था। इसलिए उसने नौकरानी के तंग हाथ को नौकरानी के पास चुपचाप जाने और उसके कपड़े उतारने का बहाना बना लिया। अप्रत्याशित रूप से नौकरानी अचानक पलट गई, जिससे गुंडम इतना डर गया कि उसने फिर कभी हाथ की शैली को देखने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन उसने नौकरानी को फिर से पाया और नौकरानी ने उसके बाल भी बड़े ध्यान से धोए। उसे इतना विचारशील देखकर गुंडम ने एक कुई को बताया कि वह क्या सोच रहा था। एक कुई भी गुंडम की भावनाओं को अच्छी तरह से समझता था, इसलिए वह बिस्तर पर लेट गया। तब से गुंडम को आखिरकार लड़की का राज पता चल गया। वास्तव में इसका पूरा दोष गुंडम पर नहीं लगाया जा सकता। वह बचपन से ही एक अजीब बीमारी से पीड़ित है। हालांकि उसका शरीर परिपक्व हो गया है, लेकिन उसके छोटे कद के कारण उसे महिलाओं के साथ स्नान करने का अवसर मिला है। ये कुछ ऐसा है जिसका उसके दो दोस्तों ने हमेशा सपना देखा था, लेकिन वह नहीं मान सका। हालांकि स्नानघर के मालिक ने गुंडम का स्वागत नहीं किया, लेकिन उसकी मां के जोरदार प्रयासों से गुंडम फिर भी महिलाओं के स्नानघर में घुस गया। उसकी मां ने हमेशा गुंडम को एक बच्चे की तरह माना है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा सिर्फ कद में छोटा है, लेकिन दूसरे पहलुओं में परिपक्व है। उसने एक छोटी सी गलती की और मौके पर ही पकड़ लिया गया और बाहर निकाल दिया गया। तब उसकी मां को एहसास हुआ कि उसका बेटा बड़ा हो गया है। गुंडम के बाहर जाने के बाद उसने अपने दोस्तों के सामने चीखी बघारी कि उसने एक जोड़ी खूबसूरत आड़ू देखे हैं। इस अनुभव के बाद उसके दोनों दोस्तों ने वास्तव में उसे स्वीकार कर लिया। वास्तव में ये दो अविश्वसनीय दोस्त पूरे दिन कुछ नहीं करते थे, सड़क पर खड़े होकर लड़कियों को पास से गुजरते हुए कमेंट करते रहते थे। गुंडम अक्सर उनके साथ घूमता था, लेकिन क्योंकि वे छोटे थे इसलिए वे हमेशा उसे एक तरफ धकेल देते थे। वे सड़क पर सबसे आकर्षक लड़की से मिले और उसे साथ में डिनर करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन लड़की ने उन्हें अनदेखा कर दिया और वे दोनों दूसरी लड़की की ओर मुड़ गए। जहाँ भी वही धूम गाने वाली लड़की जाती, वे उसके पीछे पीछे ऐसे चलते जैसे कोई कुत्ते को हिला न सके। गुंडम हमेशा मौज मस्ती में शामिल होना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसके पिता प्रकट हुए और गुंडम के व्यवहार के बारे में पता लगा लिया और उसे सबक सिखाना चाहा। वे तीनों भाग गए। हालांकि वे कुछ समय के लिए भाग गए, फिर भी वे घर लौटने पर पिटाई से बच नहीं सके। सौभाग्य से उसकी मां हमेशा उसकी रक्षा के लिए खड़ी रही और अक्सर गुंडम को कुछ कहानियां सुनाती थी। उसने गुंडम से कहा कि अगर उसने फिर से लड़की का हाथ छुआ तो वह डर जाएगा, और अगर उसने फिर से लड़की को देखा तो वह अंधा हो जाएगा और अंततः चुड़ैल उसे ले जाएगी। इन शब्दों को सुनकर गुंडम इतना डर गया कि उसे दो बेघर लोग और खून से लथपथ एक लड़की दिखाई दी। मां ने गुंडम से ये भी कहा कि कुछ दिनों में तुम्हारे भाई को एक अलगा ऑपरेशन की समान एक विशेष स्थानीय रिवाज से गुजरना होगा। गुंडम घबरा गया। इस तथ्य के बारे में सोचते हुए कि उसने ऐसा कुछ अनुभव किया था, उसे बहुत बुरा लगा। गुंडम आमतौर पर कुछ जेब खर्च कमाने के लिए दरवाजे पर सब्जी की दुकान के मालिक को कुछ सामान पहुंचाने में मदद करता है। उस दिन उसने मोची शियाओशुआई को भी पदार्थ दिए। शियाओशुआई गुंडम के जीवन की यात्रा में उसका मार्गदर्शक भी था। वह गुंडम से बातें करता और उसे जीवन की कुछ सबक सिखाता। गुंडम के पिता के विपरीत, जो हमेशा उसे डांटने के बारे में सोचते थे, शियाओशुआई ने निराश नहीं किया। उस दिन एक महिला जूते बनाने आई थी। शियाओशुआई ने उसके साथ कुछ बातें की और कुछ चापलूसी भरे शब्द कहे। महिला बहुत खुश थी, इसलिए शियाओशुआई ने गुंडम से दुकान देखने में मदद करने को कहा। उसने और महिला ने दरवाजा बंद किया और ध्यान से जूतों का साइज मापा। थोड़ी देर बाद कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। बाहर हर कोई प्रभावित हुआ और गुंडम को भी कुछ एहसास हुआ। उसकी मां ने दया करके उसे अपने घर में ले लिया और उसे कुछ हुनर सिखाने का वादा किया ताकि वह भविष्य में नन बन सके। गुंडम को एक कुई के आने का बहुत इंतजार था। साथ ही क्योंकि वह सुंदर थी, इसलिए कई लोग उसे प्यार करते थे। कसाई भी गुंडम के जरिए एक कुई के करीब जाना चाहता था, लेकिन हर बार जब वह मुड़ता तो सुअर का मांस बेरहमी से फेंक दिया जाता। कुछ दिनों बाद गुंडम का छोटा भाई एक विशेष वयस्कता समारोह आयोजित करने जा रहा था और घर में कई मेहमान आए। छोटी लड़कियां गुंडम से बात नहीं करना चाहती थी और बड़ी उम्र की महिलाएं उसे एक बच्चे की तरह मानती थी, यहाँ तक कि बिना किसी हिचकिचाहट के निजी मामलों के बारे में भी बात करती थी। माँ ने भी इस समय एक खूबसूरत पोशाक पहन ली। हालांकि वह अपने दिल में अनिच्छुक थी, फिर भी उसने स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार अपने बेटे का खतना समारोह सुचारू रूप से पूरा किया। रात के खाने के बाद महिलाएं सोना लेने जा रही थी। गुंडम स्वाभाविक रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस बार वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। वह अकेला रहता था और एक और छोटी सी गलती कर बैठा और उसे उसकी मां ने सीधे घर से निकाल दिया। गुंडम, जो बाहर आया था, पिटाई के डर से यूटिलिटी रूम में छिप गया। जब एकुई को पता चला तो उसने लंबे समय तक उसकी तलाश की और आखिरकार गेस्ट रूम में उदास गुंडम को ढूंढ निकाला। इस समय वे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे थे और उनकी सम्मानों भी उन्हें करीब लाती थी। अचानक उसे कुछ सूझा, इसलिए वो चुपचाप एकुई के बेडरूम में आया और देखा कि एकुई, जो पूरे दिन व्यस्त था, पहले से ही सो रहा था। गुंडम चुपचाप उसके पास गया ताकि यह पुष्टि कर सके कि लड़की वास्तव में बहुत गहरी नींद में सो रही थी।
वह अपने हार को करीब से देखने के लिए इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन एकुई की अवचेतन क्रिया ने गुंडम को डरा दिया और वह भाग गया। अगले दिनों में जब भी उसके पास समय होता, गुंडम एकुई के बेडरूम में घुस जाता। वह लड़की के सोते हुए चेहरे को देखने के अलावा कुछ नहीं करता था। अगली सुबह वह ज़ियाओशुआई के इंसोल के पास गया और पाया कि ज़ियाओशुआई लसी के पैरों के आकार का कपड़ा सुखा रहा था। गुंडम मदद के लिए आगे आया और चुपके से जूते की मरम्मत की तकनीक सीख ली। ज़ियाओशुआई ने मजाकिया अंदाज में बात की और लसी को हंसाया। इसलिए जब वे शाम को फिर से उसके घर जाने के लिए सहमत हुए तो गुंडम और लसी एक साथ घर गए। उन्होंने दरवाजे पर एक आका शेर देखा। प्रवेश करने के बाद उन्होंने देखा कि एकुई यार्ड में खड़ा है। वे किसी काम में व्यस्त थे। जिस तरह से एकुई ने गुंडम को देखा, उससे उसे एहसास हुआ कि शायद एकुई बड़ा हो गया है। रात को लसी आईने के सामने खड़ी हुई और ध्यान से कपड़े पहने। गुंडम मदद के लिए आगे बढ़ा। दोनों के अंतरंग व्यवहार को देखकर एकुई, जो बिस्तर बना रही थी, बस उन्हें ऐसे देखती रही जैसे वह उन्हें खा जाना चाहती हो। घर लौटने के बाद उसने अपने तकिए के नीचे एकुई का हाथ पाया और तुरंत खुश हो गया। वह जानता था कि एकुई उसका इंतजार कर रही है, इसलिए वह लड़की के बेडरूम में गया, लेकिन एकुई पहले से ही सो रही थी। गुंडम धीरे से चला गया और लड़की के कंधे पर एक जन्मचिन्ह पाया। इस समय कोई दरवाजे के बाहर से गुजरा। डरपोक गुंडम तुरंत भाग गया। अगले दिन गुंडम ने ज़ियाओशुआई को अच्छे मूड में पाया और उसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा, एक लड़का कैसे आदमी बन सकता है। ज़ियाओशुआई ने ये सुनकर शराब पी। उसने बहुत शराब पी और नशे में धुत हो गया। उसने दीवार पर लिखे नारे को भी मिटा दिया। वास्तव में वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं जानता था। आखिरकार उसे अभी अभी दम किया गया था। गुंडम ने उसे जाने से पहले थोड़ी देर आराम करने के लिए घर भेज दिया। सो नहीं पाने के कारण वह फिर से एकुई के कमरे में आया। अगली सुबह जब वह बाहर गया तो उसने देखा कि ज़ियाओशुआई को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उसने लापरवाही से दीवार पर लिखा नारा मिटा दिया था। जाने से पहले उसने गुंडम से अपनी पूर्व प्रेमिका को एक अच्छा जीवन जीने के लिए कहने के लिए कहा। गुंडम स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह जिस पूर्व प्रेमिका के बारे में बात कर रहा था वह कौन थी। गुंडम ने दूसरे व्यक्ति को वापस जाते हुए देखा और अनिच्छुक महसूस किया। उसके बाद गुंडम का जीवन अचानक उबाऊ हो गया। वह अक्सर अकेले बैठा रहता था, न जाने क्या सोच रहा था। ये फिर से सोना लेने का दिन था। गुंडम अपनी माँ के साथ महिलाओं के स्नान में जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कड़ी फटकार लगाई और उसे अपने पिता के साथ जाने के लिए कहा। लेकिन गुंडम अपने सख्त पिता के बारे में सोचकर डर गया, इसलिए उसे एकुई से मदद मांगनी पड़ी। एकुई बहुत विचारशील थी। गुंडम को नहलाते समय वो उसे बातें करती थी। यह समय था जब गुंडम को पता चला कि एकुई कभी सोना में नहीं गया था, क्योंकि वह एक नौकर था और उसे उस तरह की उच्च श्रेणी की जगह पर जाने की अनुमति नहीं थी। फैंग गुंडम को अचानक एकुई के लिए अनुचित लगा। गुंडम को नहलाने के बाद एकुई के कपड़े भीग गए। गुंडम को अचानक एक विचार आया और उसने कहा कि वह सोना लेने की प्रक्रिया जानता है और वह एकुई को सोना लेने की अनुभूति का अनुभव कराने में मदद कर सकता है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर एकुई ने खुद को स्नान तौलिया में लपेटा और लकड़ी के बोर्ड पर लेट गई। हालांकि उसकी माँ उसके शुरू होने से 2 मिनट पहले वापस आ गई। ये देखकर वह क्रोधित हो गई और एकुई को भगाना चाहती थी। गुंडम बहुत दुखी हुआ। उसने पक्षी को पिंजरे में छोड़ दिया और बेडरूम में लौट आए, लेकिन वहाँ एकुई को देखा। वह लड़की को सबसे कीमती उपहार देने जा रही थी। अगले दिन गुंडम, जो एक लड़के से एक आदमी बन गया था, ने खुशी से पक्षी की ओर देखा, लेकिन एकुई को अपने सामान के साथ यार्ड में चुपचाप खड़ा देखा। एजेंट पैसे गिन रहा था। उसे नहीं पता था कि इस बार उसे कहाँ भेजा जाएगा। इस समय एकुई ने गुंडम को देखा। उसने मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा और गुंडम भी याद में मुस्कुराया। लड़का रातों रात बड़ा हो गया था। सभी के चले जाने के बाद पिता अपने अविज्ञाकारी बेटे को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन लड़की ने रातों रात बड़ा होने के बाद विरोध करना सीख लिया था। जैसे उसके पिता गिर गए और भी अधिक क्रोधित हो गए, जबकि गुंडम बस खुशी से मुस्कुराया।